एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस, दो टाइप के थे। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था कि जो एंडोन्यूक्लियस था वो तो कटिंग कर रहा था एक रिस्ट्रिक्टेड साइड से, कि उसे क्या था कटिंग करते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड साइड से, जैसे एक डीएनए मटेरियल हो गया बी से। और जबकि एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो न्यूक्लियस स्ट्रैंड को वो कहां से कट कर रहा है, बाहर से। वो कहां से कट कर रहा है, बाहर से। तो इसके बाद यहां पर क्या आता है, तो न्यूक्लियस हो गया। तो आगे इन्होंने एक चीज कही थी कि किसी भी डीएनए को जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेनली करते क्या है कि आप ये ले लो, ये है डीएनए आपका, डीएनए मटेरियल है। ये क्या है आपका फॉरेन डीएनए है, जिसके गुण क्या चाहिए हमारी बॉडी के अंदर चाहिए। जो फॉरेन डीएनए है उसके गुण कैसे चाहिए हमें, होस्ट बॉडी के अंदर चाहिए। और इस बॉडी के अंदर चाहिए। ये इसको क्या कहा गया, वेक्टर, प्लाज्मिड या होस्ट बॉडी, आप कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये डीएनए फ्रेगमेंट होगा सबसे पहले इसकी क्या होगी, सेपरेट आउट होगा। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग कर दी तो आगे क्या होगा, इसकी भी कटिंग की जाएगी। जो हमारा वेक्टर है इसकी भी कटिंग की जाएगी। मान लो ये इसकी यहां से कटिंग कर दी और ये फॉरेन डीएनए क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस होने के बाद अब क्या होगा कि अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था डीएनए के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो हमें कैरेक्टर चाहिए उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, होस्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर टाइम प्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, जो सेल है उसके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। हमें शुरू में नहीं पता कि इसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, पर सेल डिवीजन के बाद जब इसकी क्लोनिंग कॉपी अगर बननी शुरू हो जाएगी, तो अगर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगी तो वो क्लोनिंग कॉपी क्या करेगी, एक नई प्रोजेनी बनकर बाहर आएगी और सही से अपनी मल्टीपल कॉपी दिखानी स्टार्ट कर देगी। पर अगर वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं हुआ तो वो सेल क्या है, कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये क्या है, सेल क्लोनिंग शुरू हो गई। ऐसे क्या है, सोन चले जाते हैं, 1 से 2 4 32 मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। और हमें जब तक उनकी केयर करनी पड़ती है, जब तक क्या है उस जेनेटिक मटेरियल से हमें क्या मिल जाए, एक नई प्रोजेनी, ठीक है। क्लियर आउट हुआ ये चीज कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर क्या किया गया था, फॉरेन डीएनए था उसको वेक्टर डीएनए जिसको प्लाज्मिड कहा गया उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। फिर क्या है, लाइगेज एंजाइम का क्या हुआ था, लाइगेज एंजाइम का यूज हुआ था किसके लिए, जॉइंट करने के लिए फॉरेन को प्लाज्मिड के साथ, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ, जिससे क्या बना है, आरडीएनए मॉलिक्यूल बन गया था। क्या बन गया था, आरडीएनए मॉलिक्यूल। आरडीएनए मॉलिक्यूल ने फिर आगे क्या करा, ये इन्होंने एग्जांपल लिया ई कोलाई का। ई कोलाई ने आगे क्या करे थे, ये होस्ट सेल बना दिए थे काफी सारे नई प्रोजेनी के, इसे कहा गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। आगे एक टर्म आती है इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो किसके अंदर होती है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किस चीज का, अच्छा क्या समझते हैं सेपरेशन से और आइसोलेशन से। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट आउट। जैसे आप लोग एक बेंच पे 3 बैठे, मैंने क्या करा, आपको सेपरेट कर दिया अलग अलग। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, पहले इनकी सुन लेते हैं
द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कि अगर हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से किसी भी डीएनए को काट रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके पेयर बन रहे हैं, रिजल्ट यही आ रहा है, ऐसे ग्रुप में कट रहा है वो। तो आगे क्या होगा, these fragments can be separated by a technique which is known as gel electrophoresis। The process of separating out of fragments of DNA is known as gel electrophoresis। gel electrophoresis। तो ये क्या कहता है भाई साहब, ये कहते हैं कि यार कोई भी डीएनए है जिसके फ्रेगमेंट्स कट हो गए हैं और वो क्या है, कंडक्ट के अंदर मतलब सपोज करो आपने डीएनए है ये कट कर दिया, पर अब ये गुच्छों में पड़ा है, ठीक है, ये वहीं पे इकट्ठा हो गया, अलग अलग नहीं हो। अब आपको इसको अलग भी तो करना पड़ेगा। अब उसको अलग करने के लिए आप क्या करोगे, उसको अलग करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा बोर्ड लिया जाएगा, एक बोर्ड जैसा लगा लो, इसके अंदर है क्या, वैसे मशीन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आज के टाइम में क्या है, उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, एगारोस, जो क्या है पॉलीमर है जो प्राप्त होता है सीवीड से, जो किससे हमें मिलता है, सीवीड से। तो क्या किया जा रहा है इसके अंदर, यहां पर इसके अंदर वेल बनाए गए ऐसे नंबर का रखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, लार्जर, मीडियम और स्मॉलर या स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट। इन वेल्स में क्या होता है, ये जो वेल्स है यहां पर क्या है, आपका जो मीडियम है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो ये डीएनए बेस, ये जो लार्ज और वो आ रहे हैं, ये क्या है, ये जो डीएनए बेस में क्या होता है, मान लो ये फ्रेगमेंट्स है, ये फ्रेगमेंट्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए, मीडियम के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो जो फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे वो एक जगह आते हैं, जो साइज में मीडियम होंगे वो एक जगह, जो छोटे होंगे वो एक साइड अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसकी सेपरेशन होती है। अब इसकी सेपरेशन कैसे होती है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि डीएनए कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, तो वाटर लविंग, और कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस जेल के साथ इसमें क्या चीज लाना, उस जेल को भी इंट्रोड्यूस करवाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आने के कारण अब ये क्या है, जो आपका डीएनए हमें पता है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है वो किस साइड जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव से तो क्या करेगा वो रिपेल करेगा, तो वो किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट अनोड, तो अनोड पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ऐसे क्या होगा, आपका ये सेपरेशन हो जाएंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स की। पहले क्या थी, ये फ्रेगमेंट्स की जो सेपरेशन होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होती थी, पर उसमें क्या था, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, जो फ्रेगमेंट्स अलग हो रहे थे, वो क्या है, ज्यादा चार्ज हो रहे थे, वो पॉजिटिव, कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ जाती थी, तो पॉजिटिव पॉइंट के बाद ज्यादा चार्ज होने के कारण क्या हो रहे थे, न्यूट्रल हो रहे थे। फिर आज के टाइम में क्या है, जो मीडियम लिया गया, सीवीड का पॉलीमर है जिसे एगारोस कहा जाता है, इसको लिया गया है, जो क्या कर रहा है, इसकी बेसिसिटी बढ़ाए रखने में हेल्प करता है। अब क्या होता है, अब मान लो ये है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग हो गए, पर ये दिखेंगे कैसे, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या है, विजिबल लाइट से हम नहीं देख सकते, दे आर नॉट शोन बाय द विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट से नहीं देख सकते, तो अब इनको देखने के लिए क्या किया जाएगा, जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, जो यूवी रेज है, उनको क्या किया जाएगा, उसके कांटेक्ट में
इस सीट को लाया जाएगा तब जाकर हमें क्या है वो डीएनए फ्रेगमेंट दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ ना समझ आया? क्लियर है सबको? आगे आती है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या आता है? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज पढ़ी जाएगी क्लोनिंग, कि किसी भी चीज की क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर होते हैं दोज वेक्टर्स व्हिच हेल्प इन मेकिंग द क्लोन्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट या मॉलिक्यूल है जो उसके क्या करें कॉपीज बना रहे हैं, उन्हें क्या कहा गया? क्लोनिंग वेक्टर्स। जो क्या है क्लोन बनाने में, कॉपी बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं।